नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी पोर्ट पर। और इस वीडियो में जो है हम आपको अभी तक जितना भी चौहान वंश का पढ़ाया गया है हमारे यूट्यूब चैनल के पहले की वीडियोज़ पर, उनसे संबंधित एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके आने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए संभावित या फिर आए हुए पिछले एग्जाम्स के कलेक्शन, एक तरह से कलेक्शन किया गया है सभी सवालों का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चौहान वंश के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उलुग खां, आइन उल मुल्क मुल्तानी, जफर खां या नुसरत खां। चार ऑप्शन में से आप अपना आंसर दे सकते हैं। अपने आंसर जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, सभी आंसर जो आपको आते हैं, या फिर इसके अलावा एक बुक बना लीजिए। ठीक है, और हम कंटिन्यू समय समय पर आपके लिए आंसर सेशन लेकर आते रहेंगे। सभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए जाएंगे हमारे सब्जेक्ट टीचर द्वारा, उसके तुरंत बाद हम एमसीक्यू लेके आएंगे, एज ए रिविजन आपका हो जाएगा। और एक बुक्स में आप अपने आंसर चेक कर सकते हो, ताकि आपको आपका आईक्यू लेवल और आपकी तैयारी का लेवल आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो पहले का इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 4 नंबर, नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां इसका सही आंसर होगा, जो ये इसका क्या सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? इसमें 4 सदियां दी गई है। 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी। आप अपना सही आंसर बता सकते हैं। और इसका सही आंसर दोस्तों होगा जो आपके सामने है, 2 नंबर, 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी में हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। सिरोही के किस देवड़ा शासक ने अपना आधा राज्य देकर मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ये थोड़ा सा सवाल हटके है। ठीक है, तो इससे आपके लिए अन्य जो जितने भी आपने पढ़ाई की है इतिहास के राजस्थान के, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को भी हमने ऐड किया है, ताकि आपको आपका एक पढ़ाई का लेवल पता चलता रहे, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके, महराव राज सिंह, महराव अखे सिंह, महराव मान सिंह, महराव सुल्तान। और काफ़ी लोगों ने पढ़ाई की है, तो आपको इसका आंसर आराम से पता चल ही जाएगा। और इसका सही आंसर होगा 4, महराव सुल्तान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों महराव सुल्तान। तो चलिए अगला देख लेते हैं सवाल। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? 4 ऑप्शन है आपके, नाडोल के चौहान, आड़ोती के चौहान, रणथंबोर के चौहान या सिरोही के देवड़ा के चौहान। तो 5 सेकंड आपके सामने समय आपका, आप आंसर दीजिए। और इसका सही जवाब जो होगा वो 1 नंबर होगा दोस्तों, नाडोल के चौहान। ठीक है, तो शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज के दूसरे पुत्र लक्ष्मण ने 960 ईस्वी के लगभग शाकंभरी छोड़कर नाडोल में चौहान वंश के शासन की नींव डाली थी। कब डाली थी? 960 ईस्वी में। ठीक है, ये इसका कुछ अन्य व्याख्या है, प्रश्न के लिए क्या है। अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश की शाखा से संबंधित था? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, अजमेर के चौहान वंश, सिरोही के चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान वंश या मालवा के परमार वंश। आप अपना आंसर दे सकते हैं। और इसका भी जो है सही जवाब होगा दोस्तों 1 नंबर। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश पहला इसका सही आंसर होगा आपका। तो पृथ्वीराज के बारे में हम कुछ अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। पृथ्वीराज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज का चौहान वंश का काल क्या था? तो वो था 1177 से लेके 1192। ठीक है, 1177 से 1192 ईस्वी तक था। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अनहिलवाड़ा गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था। ठीक है, इनकी जो 2 पत्नियां थी उनमें से एक थी संयोगिता, एक ही थी इचिनी देवी। संयोगिता के साथ इन्होंने गंधर्व विवाह किया था, जो कि पुत्री थी किसकी? जयचंद गढ़वाल की। ये आपको सब पढ़ाया गया। अगर आपको ये सब देखना है तो हमारे जो पहले प्रीवियस वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनका पूरा स्टडी गहराई से कर सकते हैं। ठीक है, और जयचंद गढ़वाल ने ही ऐसा
कहीं कहीं पर कहा जाता है, या आप पढ़ा होगा अपने इतिहास में, कि जयचंद गढ़वाल ने ही द्वितीय जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय युद्ध 1192 में, उसके लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु का भी बदला लिया था। जो इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, उनको जो है भीमदेव चौहान ने मारा था, ठीक है, भीमदेव चौहान ने उनको भी पराजित किया था। इन्होंने कब किया था? 1184 में, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी है, इनके जो कुछ कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो कुछ फैक्ट है वो भी हम जान लेते हैं। इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, आपने नाम सुना होगा, चंद्रबरदाई, जो इनके मित्र भी कहा जाता है। चंद्रबरदाई इनके जो है दरबारी कवि थे। उनकी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है साहित्य है, जिसके अंदर, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर 21 युद्धों का वर्णन मिलता है, ठीक है, 21 युद्धों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा राजशेखर का जो प्रबंध कोश है, ठीक है, राजशेखर की प्रबंध कोश, इसके अंदर जो है आपको 20 युद्धों का वर्णन मिलता है। राजशेखर प्रबंध कोश में 20 युद्धों का वर्णन मिलता है। कितने? 20 युद्धों का, याद कर लीजिएगा, आपको ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा जो है फारसी ग्रंथ भी कुछ है जो सर्वमान्य है, ठीक है, जैसे हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज में 2 युद्धों का वर्णन मिलता है। जो 2 युद्ध कौन से? 1191 का, ठीक है, 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 के तराइन के युद्ध, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी मोहम्मद गौरी से, और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। हसन निजाम में एक ग्रंथ है जिसके अंदर पृथ्वीराज की अधीनता का स्वीकार करना भी बताया गया है। हसन निजामे में इनकी जो है पृथ्वीराज ने द्वितीय युद्ध में अधीनता स्वीकार कर ली थी गौरी की, ऐसा भी कहीं कहीं पर बताया गया है। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज अजमेर चौहान वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद अजमेर चौहान वंश का कोई शासक ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर चौहान वंश का अंतिम शासक था। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 4 ऑप्शन, परमावर्ती देव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, यशोवर्मा। इसका सही जवाब दोस्तों होगा 1, परमावर्ती देव, ठीक है, इसका सही जवाब होगा परमावर्ती देव। इसकी कुछ व्याख्या अगर आपके लिए किए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था, जिसे परमावर्ती देव के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? 4 ऑप्शन, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। और इसका सही जवाब, आप 5 सेकंड का टाइम है, आप अपने आंसर दीजिए। और इसका सही जवाब दोस्तों जो होगा 2 नंबर होगा, ठीक है, आपका 2 नंबर इसका सही जवाब होगा, अजयराज। अजयराज के बारे में अब आपको कुछ जानकारियाँ दे देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनके पिताजी का नाम था पृथ्वीराज प्रथम, जो तुर्क जाति के विजेता भी कहा जाता है, जिनके समय काल में जीर्ण माता अभिलेख की भी रचना हुई थी। इसके अलावा अजयराज को चक्रवर्ती सम्राट अजय चक्री के भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में सिक्के भी चलाए गए थे, कुछ 2 सिक्कों के जो नाम मिलते हैं, जैसे एक अजसप्री है और एक था द्रुम्स, ठीक है। और इन सिक्कों के ऊपर जो है सोमलेखा या सोमलेख जो इनकी पत्नी थी, उनका नाम भी उत्कीर्ण मिलता है। कौन थी? सोमलेखा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कुछ इनकी जानकारियाँ दें आपको, तो ये अनहिलवाड़ा, इन्होंने जो है अनहिलवाड़ा के शासक मूलराज द्वितीय को भी हराया था, ठीक है। और इनका बेटे का नाम था अर्णोराज। और एक फेमस बात, गढ़बिठली दुर्ग पहाड़ी, ठीक है, ये आप सब जानते होंगे, गढ़बिठली दुर्ग पहाड़ी पर इन्होंने जो है अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। अजय मेरू दुर्ग आप जानते होंगे, जिन्हें गढ़बिठली दुर्ग भी कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगे चलकर जो है कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था, जो कि जो कभी राजा नहीं बन पाए थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था?
चार ऑप्शन, नुसरत खां, खिज्र खां, उलुग खां या कामरू। इसका सही जवाब दोस्तों आपका होगा 3 नंबर, उलुग खां। ठीक है। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो थे उलुग खां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई है, इस मत के समर्थन कौन कौन करते हैं? इस मत का समर्थन कौन कौन से जो है कवि, दरबारी कवि जो करते हैं, या कोई इतिहासकार जिनका नाम आप जानते होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, दशरथ शर्मा। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, टोड व सूर्यमल मिश्रण, या उक्त सभी। और इसका सही जवाब आपका दोस्तों का 1 नंबर। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है या रचित है? आपको पता है तो चंद्रबरदाई। मोहनोत नैणसी की जो एक विख्यात नैणसीरी ख्यात के नाम से प्रसिद्ध रचना है, आपको पता होगी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह में से सही जवाब क्या होगा इसका? वत्सराज। ठीक है, पहला इसका सही आंसर है वत्सराज। अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका कालक्रमानुसार यहाँ पे जो एक सही आंसर दिया गया, हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। एक ACDB, ABCD, ABDC या ACBD। आप अगर आपको पता होगा, अगर आपने अच्छे से हमारे लेक्चर सारे देखे हैं ना, तो आपका एक भी सवाल इसमें गलत नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके हमारे वो लेक्चर्स देख लीजिए, चौहान वंश के जो गोविंद सर ने पढ़ाए हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप अपने आंकलन अच्छे से कर पाएंगे सारे MCQ। आपका कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं है। ये पूरा पोर्शन पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है वहाँ पे, डीपली, एक अच्छे से, गहराई से और बेसिक लेवल से करवाया गया है। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों आपका होगा 1 नंबर, ACDB। ये पहला इसका जो है सही जवाब होगा। यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? रणथंभौर 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर पे आपका कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। 3 नंबर पे आपका आएगा सिवाना, और 4 नंबर पे आपका आएगा जालोर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था? 4 ऑप्शन, वराहमिहिर, ब्रह्मागुप्त, आर्यभट्ट, सुश्रुत। सही जवाब दोस्तों होगा 2, ब्रह्मागुप्त। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रतन सिंह, हमीरदेव, कानड़देव चौहान या मालदेव। आप अपना आंसर जो है अपनी कॉपी में या फिर कमेंट में दीजिए, ताकि आपका मूल्यांकन आपके साथ होते रहे। और इसका सही जवाब दोस्तों होगा 2 नंबर, हमीरदेव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? हमीरदेव। तो इसके साथ हम आपको हमीरदेव के बारे में कुछ अन्य बातें भी बता देते हैं। तो चलिए हमीरदेव के बारे में पढ़ लेते हैं। हमीरदेव को हट का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश का ये अंतिम व प्रथम प्रतापी शासक भी था। इसके बारे में प्रचलित है कि 17 युद्ध इन्होंने किए थे, जिसमें से 16 युद्धों में जो है ये विजयी रहा था। 16 युद्धों में विजयी रहा था। इसके साथ जो इसके रणथंभौर के ऊपर जो है जलालुद्दीन खिलजी, आपको पता होगा जलालुद्दीन खिलजी ने 2 युद्ध किए थे। ठीक है, 2 युद्ध किए थे, जिनमें से वह असफल रहा था। दोनों युद्धों में असफल रहा था। ठीक है, दूसरे युद्ध में जो है उसने रणथंभौर के ऊपर जो है घेरा डाला था, और उसके बाद कुछ महीनों बाद उसने वह घेरा हटा लिया था, क्योंकि वो असफल हुआ था। तो असफल होने पर उसके सेनापति था एक मलिक अहमद चप। ठीक है, उसका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति मलिक अहमद चप। उसने पूछा था कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों किया है। तब जलालुद्दीन खिलजी का एक, आप कह सकते हो कि काफ़ी प्रसिद्ध वाक्य है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि काव्य है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 किलों को
यानी कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान की दाढ़ी के कपाल के बराबर समझता हूँ। यानी कि मैं मतलब ऐसे 10 किले मेरी दाढ़ी के बाल के बराबर है, मैं ऐसे और 10 किले जीत लूँगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए दोस्तों, आपको इसका जवाब जो है पता होगा, और इसका सही जवाब दोस्तों होगा आपका 1 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, पहला इसका सही जवाब होगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ आया है तो हम इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। विंसेंट स्मिथ के अनुसार चौहान राज्य का स्वर्ण काल इसी के काल में कहा जाता है, यानी विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिसलदेव नाम से एक जो साहित्य की रचना है वो भी इन्होंने की थी। अच्छा, हरिकेली नामक, ठीक है, हरिकेली नामक नाटक की रचना भी की थी इन्होंने। हरिकेली नामक नामक संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा में था ये। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना भी इन्होंने की थी, जिसके अंदर कहा जाता है, ऐसा कल्पना की जाती है कि जिसके अंदर अर्जुन व शिव, ठीक है, अर्जुन वह शिव, ठीक है, अर्जुन व शिव के युद्ध का वर्णन मिलता है, ऐसी कल्पना की जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो ये संस्कृत एक पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा के रूप में परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे अलग अलग मत है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 2.5 दिन का मेला या उर्स लगता है, उस वजह भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम। और इसकी विग्रहराज चतुर्थ की आपको कुछ 2 उपाधियाँ भी बता देते हैं। ठीक है, इनकी 2 उपाधियाँ थी, ये सवाल आते रहते हैं। ये अन्य फैक्ट जितने भी हम बता रहे हैं ना आपको, जितने भी, वो सारे एक तरह से सवाल है आपके लिए। ठीक है, और इसको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कवि बांधव। इसके अलावा जो है कांटे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कांटे बंधु या कांटे बंधु या कुछ अकटी बंधु भी कहते हैं, कुछ कांटे बंधु या कटी बंधु। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, उपाधियाँ थी ये इनकी। ठीक है, इन्होंने बिशलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया? ये कुछ अन्य सवाल आपके लिए हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो बताइए। 4 ऑप्शन, पुलकेशियन सेकंड, मूलराज प्रथम, अनिलराज प्रथम, जयचंद्र सेकंड। इसका सही जवाब दोस्तों होगा 2 नंबर, मूलराज प्रथम। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं, ये था चंद्रबरदाई। इसने कितने युद्धों का वर्णन किया है अपने पृथ्वीराज रासों में? 21 युद्धों का वर्णन किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन, 1306, 1308, 1310 या 1311। अगर आपने हमारे लेक्चर देखे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर, 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं। किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर, ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? 4 ऑप्शन, सांडेराव का लेख, किराड़ू का लेख, बिजोलिया शिलालेख, अर्केली नाटक। 4 ऑप्शन में से आप आंसर देने का कोशिश कीजिए साथ साथ में। इसका सही जवाब दोस्तों होगा 2 नंबर, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंदराय की उपाधि दी थी? ये अलग से हमने कुछ सवाल आपके लिए जानबूझ के ऐड किए हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। और इसका सही जो है आंसर होगा पहला, राव रतन हाड़ा।
अगला सवाल, सिरोही की स्थापना किसने की? लुम्बा, सहसमल, लक्ष्मण, कीर्तिपाल। सही आंसर जो होगा दोस्तों 2 नंबर, सहसमल। ठीक है। अनवर्त मुस्लिम आक्रमणों के कारण सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? 4 जो आपके ऑप्शन है, अर्णोराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय। इसका सही जवाब दोस्तों होगा विग्रहराज चतुर्थ। इसके बारे में हम काफ़ी जानकारी पहले ही ले चुके हैं। ठीक है। अगला सवाल है, 7वीं शताब्दी में अजयमेरु दुर्ग की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन, अजयपाल, कीर्तिपाल, अर्णोराज, वासुदेव। तो इसके बारे में हम आपको पहले जिक्र कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा अजयपाल। ठीक है। अजयमेरु दुर्ग, अजयमेरु दुर्ग। ठीक है। अजयमेरु दुर्ग को ही गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है, गढ़बिटली दुर्ग भी कहते हैं इसे, और इसे ही तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा जो है कुछ चौहान शासकों का भी हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान का नाम आया है। ठीक है। तो अर्णोराज के बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। अर्णोराज चौहान जो है, इनको आनाजी के अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? आनाजी, आनाजी। ठीक है। इसको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो है बिजोल या शिलालेख के अनुसार आना सागर झील का निर्माण भी करवाया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है। ठीक है। और इसका कारण कहा जाता है, एक काफ़ी कहीं कहीं पे लिखा हुआ ये मिलता है कि क्यों करवाया इन्होंने निर्माण। इसका कारण है कि तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना ही इसका कारण बताया गया है, यानी कि तुर्कों के खून से सनी हुई धरती को धोने के लिए झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अच्छा, इसके बाद इसके बारे में कुछ कहा गया है कि जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं पता है? सुभाष उद्यान। ये सब हमारे लेक्चर्स में पढ़ाया गया, पढ़ सकते हैं जाके। दौलत बाग को जो है वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर। अच्छा, आगे चलकर जो है शाहजहाँ ने अपने काल में वराह मंदिर में जो वराह की मूर्ति लगी थी उसको पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। कहाँ फेंकवा दिया था? पुष्कर झील में। ठीक है। पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। और अर्णोराज को जो उपाधि दी जाती है, ठीक है, अर्णोराज चौहान को कुछ उपाधियाँ भी एक आता रहता है, ये सवाल आता है काफ़ी बार। उपाधि जो है गर्जनो मातंग, गर्जनो मातंग, ये इसको उपाधि दी जाती है। ठीक है। इनकी पुत्री भी थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था वो भी काफ़ी बार सवाल आता है। अर्णोराज की पुत्री का नाम था जलहण। ठीक है। पुत्री का नाम था जलहण, जिसका विवाह किसके साथ किया था? चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ हुआ था। यानी कि इसका युद्ध हुआ था अर्णोराज का, उसमें इसकी हार हुई थी और कुमारपाल जो एक चालुक्य वंश का शासक था उसके साथ जलहण का विवाह हुआ था, कुमारपाल। ठीक है। कुमारपाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता है? ये हमने आपको उपाधियाँ बताई थी और इसका सवाल भी आ गया है। इसका सही जवाब जो दोस्तों 1 नंबर होगा, कवि बांधव। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जितना भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। एक एक सवाल का जो कंटेंट है वो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमने वही सवाल लिए हैं जो कुछ चुनिंदा एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे पटवा, राजस्थान पुलिस, पीटेट या बड़ी बड़ी एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं, या उसके अलावा जो आने की संभावनाएं हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था, ये प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार आता है। 4 ऑप्शन, कदमदास, चंद्रबरदाई, कर्पूरी देवी, परमाल देव। सही आंसर होगा इसका कदमदास के मास। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय काल जो है उसके समकालीन शासक नहीं था। 4 ऑप्शन है, कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद,
गुजरात का चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय, या गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी, या दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। इसका सही आंसर भी आपका दोस्तों होगा 4 नंबर, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश इसका शासनकाल के समय का नहीं था। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, आप अपने सामने हैं, आप 4 ऑप्शन में से पढ़ लीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। इसका सही जवाब दोस्तों 1 नंबर होगा, ठीक है, 1 नंबर इसका सही जवाब है होगा। रणथंभौर शासक अमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना है। तो ये अगर सवाल आया है तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, ठीक है। रणथंभौर के जो चौहान है वो अमीरदेव, उनके बारे में। रणथंभौर के चौहान वंश का अंतिम प्रथम प्रतापी शासक अमीरदेव था, ये सब हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ अन्य जानकारी दे देते हैं। इस अमीरदेव का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसके कुछ कारण मत माने जाते हैं। जैसे पहला अमीर खुसरो का मत, इसका अमीर खुसरो का, इसमें जिसो इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा है खजाइन उल फतूह, इसके अंदर जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो बताया गया है। दूसरा जो है वो है चंद्रशेखर का, किसका? चंद्रशेखर का। कौन सा बताइए, कौन सा? तो ये था उनका कौन सा? हमीर हट काव्य या ग्रंथ हम कह सकते हैं, हमीर हट। इसमें ऐसा बताया गया कि इनका कोई सेनापति था मोहम्मद शाह, और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना, जिसके लिए मतलब ऐसा कह सकते हैं मोहम्मद गोरी कुछ युद्ध के अभियान के दौरान जाते समय जो है मोहम्मद शाह को एक संरक्षक नियुक्त करके गया था, चिमना बेगम को, जो काफ़ी खूबसूरत थी ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उनका संरक्षक ये जो है नियुक्त करके गया था, और वापस जब आया तो इनका कुछ प्रेम प्रसंग के बारे में ऐसा मिलता है, और इस वजह से मोहम्मद शाह और उसका एक दोस्त था के हबरू, इन्होंने यहाँ से भागकर अमीरदेव के पास, ठीक है, अमीरदेव के पास शरण ली थी, और अमीरदेव ने इनको शरण दी थी, और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी वह अमीरदेव चौहान या हमीर हट चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है अमीरदेव की हार हुई थी, ठीक है, अमीरदेव की हार हुई थी। इसका कारण भी आप जान लीजिए दोस्तों। इसका कारण था, मतलब जब अमीरदेव की हार नहीं हो रही थी और उसकी पूरी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की लगी हुई थी, तो फिर भी ये नहीं आ रहा था, तब जो है इसने एक चाल चली थी, मतलब इसने जो है एक तरह से उनको ये संधि करने के लिए कहा। और जब अमीरदेव ने अपने 2 सेनापति रणमल, यानी आपने ये काफ़ी सुना होगा, रणमल और रत्तीपाल को भेजा, तो रणमल भाई रत्तीपाल को इसने कुछ घूस देना या कुछ भी किसी भी तरह से ऐसा अपने पक्ष में ले लिया, और रणमल भाई रत्तीपाल ने जो है गुप्त मार्ग का रास्ता बता दिया, जिस वजह से जो है अमीरदेव की चौहान की हार हुई, और यहाँ पे जो है कह सकते हैं रणथंभौर का साका हुआ था, जिसके अंदर जौहर का नेतृत्व रंगा देवी ने किया था, ठीक है। जौहर का नेतृत्व किसने किया था? रंगा देवी। और केसरिया का नेतृत्व अमीरदेव ने किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। वीर सातल और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 1301, 1308, 1301, 1303 में जो ये युद्ध हुए हैं, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग व चित्तौड़ दुर्ग के युद्ध हुए हैं, इनमें से कौन से का जो है सही आंसर आप बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, ठीक है। 1308 में सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पर जो है वीर सातल और सोम की मृत्यु हुई थी, या वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो गया दोस्तों आपके लिए, लेकिन हमने जितना भी कोशिश की है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आते रहेंगे, और जो है सभी की व्याख्या के साथ आपको आंसर देंगे, और आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी आपके लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।